हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी। हम लास्ट क्लास में 10th क्लास की वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यहाँ पर आपको भाज्य संख्याएं देखनी है। भाज्य संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्या वो होती है जिनमें कम से कम आपके 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, भाज्य संख्याओं में सबसे पहली भाज्य संख्या क्या होगी? 4। ठीक है, 4 में क्या होते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं? एक तो 1 होता है, 2 होता है और खुद 4 होता है। जैसे 6 है तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद 6 होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा अगर आपकी गुणनखंड या फिर आपकी गुणनखंड बनते हैं तो ये आपकी भाज्य संख्याएं होती है। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। सबसे पहले हम ये वाली जो है आपकी संख्या इसको ले लेते हैं। तो पहले आप ये भी लिख लो, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, है ना। तो ये हो जाती है आपकी भाज्य संख्या। तो हम देखते हैं क्या लेनी है। सबसे पहले ये है आपकी 7, 11, 13 और +13। देखिए यहाँ पर ये तो आपका हो गया गुणा में और यहाँ पर ये क्या है? प्लस में है। 13 यहाँ कॉमन आ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं? 13 ले लेते हैं पहले। तो यहाँ से क्या हुआ? 7, 11। अब देखो 13 बाहर है तो आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 भी लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर 1 लिखेंगे। 13 हमने लिया है कॉमन, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए 7 × 11 में 11 + 1 तो 13। 7 × 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 77 + 1 तो 13 गुणा 77 और 1 कितना हो जाएगा? 78 हो गया। अब 7 ये 13 तो है आपकी क्या? अभाज्य संख्या। अब इसे और ले लेते हैं हम। 78 को अगर आप तोड़ें तो ये इसकी क्या संख्या बनेगी? अगर हम इसको 13 के गुणनखंड में जोड़ें तो देखिए 13 और 13 की टेबल में क्या 78 आता है? कितनी बार में आता है? 6 बार में, है ना। 6 टाइम में आता है। तो ये क्या होगी आपकी? ये 2 संख्या ये हो गई और एक को गुणनखंड क्या हो गया? 6 और एक क्या हो जाएगा? खुद 78 भी होगा इसका गुणनखंड। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? इसके गुणनखंड क्या होंगे? 13 × 13 × 6 तथा स्वयं यह संख्या, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसी तरह हम सेकंड जो आपको संख्या दी गई है, हम सेकंड संख्या आपको देखते हैं। देखिए सेकंड संख्या क्या है आपकी, है ना। 7 6 5 4 3 2 1। देखिए तो ले लेते हैं 7 6 5 4 3 2 1 +
5, ये आपकी संख्या हो गई। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 5 यहाँ से कॉमन है, 5 यहाँ से कॉमन है ना। और नेक्स्ट क्या है आपका 5, तो 5 ले लिया हमने यहाँ। अब देखिए 7 6, अब 5 तो आ चुका है यहाँ, तो 1 ले लेंगे। 4 3 2 1 प्लस 1, क्योंकि 5 बाहर है ना इसलिए। देखिए 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तब करते जाएं, 5 7 हो जाए क्या होता है 42 होता है आपका। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 इंटू 1 24 ही रहेगा, प्लस में 1। अब आप इसको कर दो, तो यहाँ साइड में कर लेते हैं 42 का 24 से, है ना। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 का 8, 6 और 4 10 0, 1 बचा, 8 9 और 1 10, कितना आ गया आपका 10 0 8, ये आ गया ना। अब आप क्या करोगे इसको, एक तो देखो ये 5 हो गया आपका, एक हो गया आपका 5। अब इसे आप ब्रेक करो, तो देखिए ये +1 लेना तो हम भूल ही गए। हाँ, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 9। तो अब इस भाज्य संख्या की गुणनखंड क्या होंगे, तो यहाँ पर लिखो इसके गुणनखंड 1 5 और ये खुद संख्या जो है ये होगी, है ना। ये संख्या होगी और खुद ये संख्या क्या स्वयं, ये संख्या स्वयं संख्या आपको इसलिए लिखना है क्योंकि वो संख्या खुद भी होती है ना। ये देखिए कौन सी संख्या की बात हो रही है यहाँ, जैसे हमने 4 लिया तो 1 2 4 आ रहा है, तो 4 खुद भी आ रहा है, 6 है 6 खुद भी आ रहा है ना, इसलिए हमने क्या लिया स्वयं वह संख्या भी होगी। तो ये है गाइस आपका 6th क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किया है। अब 7th क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हिंदी लेक्चर्स के लिए आप यहाँ हमारे लर्न एंड ग्रो वाहिनी में देख सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम की मैथ्स देखनी है, उसकी लेक्चर्स देखने हैं, तो आप हमारे दूसरे ग्रुप स्टडी पॉइंट वाहिनी में विज़िट कर सकते हैं। वहाँ सब्सक्राइब करिए, वहाँ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वहाँ की वीडियोस आपको नोटिफाइड हो जाएंगे, है ना। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।